कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम पढ़ने बैठ रहे हो या फिर सोने जा रहे हो और अचानक से तुम्हारा ब्रेन 50 अलग अलग थॉट्स लेकर तुम पर अटैक कर देता है, लेकिन तुम सोच रहे होते हो कि तुम फोकस करके पढ़ोगे या फिर एकदम से रिलैक्स होकर सोने चले जाओगे, बट तुम ऐसा नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो अनफॉर्चुनेटली तुम ओवर थिंकिंग का शिकार बन चुके हो और ऐसा होने के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाएगी। तुम्हारे अंदर अलग अलग तरह की बीमारियां फैलने लगेगी और तुम कभी भी किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे। हट, कितना बकवास था। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओवर थिंकिंग इतना भी डेंजरस नहीं है जितना तुम्हें आजकल इंटरनेट पर देखने को मिल रहा है। ओवर थिंकिंग एक कॉमन सी चीज है जो सबको होती है और आज हम इसी चीज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है हमारी वीडियो छोटी होती है बट नॉलेज हजारों किताब जितना होता है। इस वीडियो में हम दो चीज को कवर करेंगे जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करेगी। पहली है अनसर्टेनिटी और दूसरी है लैक ऑफ फोकस। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है तुम अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर सर्टेन नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ओवरथिंक उन चीज को लेकर होती है जिन चीज को लेकर तुम सर्टेन नहीं हो। एग्जाम्पल, एग्जाम रिजल्ट। मान लो तुमने अभी एक टेस्ट दिया और एग्जाम देकर जब तुम बाहर निकलते हो और तुम्हें पता होता है कि तुमने सारे आंसर सही दिए, तो तुम्हें उस चीज को लेकर ओवरथिंकिंग नहीं होगी और तुम रिलैक्स रहोगे। लेकिन अगर तुमने अच्छे से तैयारी नहीं की थी और तुम्हारी एग्जाम खराब गई, तो तुम्हें बार बार ओवरथिंकिंग होगा कि क्या तुम्हारा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। और एग्जैक्टली यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। लेकिन तुम जिस चीज को लेकर सर्टेन हो तो उस चीज को लेकर ओवरथिंकिंग कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम्हारा दिमाग बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करता है। लेकिन जहाँ अनसर्टेनिटी होगी वहाँ एंजाइटी शुरू होगी। बट हियर इज अ थिंग, जब तुम्हें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो इस चीज से तुम्हारी लाइफ और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। जैसे कि तुम कोई मूवी फर्स्ट टाइम देखते हो तो तुम्हें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए तुम्हें उस मूवी को देखने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन जैसे तुम उस मूवी को एक दो बार देख लेते हो तो तुम्हें उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए लाइफ में अनसर्टेनिटी का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये समझना जरूरी है कि अनसर्टेनिटी दिक्कत कब देती है। देखो, कोई भी इंसान फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हम अपने फ्यूचर को डायरेक्ट जरूर कर सकते हैं। अगर हम कोई भी काम अपना 100% एफर्ट के साथ करेंगे तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं होगी, लेकिन अगर हम अपना एफर्ट नहीं देंगे तो हमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के बारे में बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी। पार्ट 2, लैक ऑफ फोकस। अब जब तुम पढ़ने बैठो या फिर जब तुम कोई काम करने बैठ रहे हो तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दैट थिंग, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट थिंग, तुम्हारा फोकस 50 अलग अलग चीजों में डाइवर्ट हो रहा है। और यही रीजन है कि तुम ओवर थिंकिंग का शिकार बन चुके हो, क्योंकि जब तक तुम फोकस के साथ काम करने की हैबिट बिल्ड नहीं करोगे तब तक ओवर थिंकिंग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए दूसरे पॉइंट में सिर्फ इतना ही है कि तुम्हें एक चीज पर फोकस करने की हैबिट बिल्ड करनी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, फोकस तभी टूटता है जब तुम बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी जो सिर्फ 4 मिनट की है, तो उसे डेफिनेटली देख लेना।